तो सब वुमेंस के क्रिकेट आईसीसी का जो है वो T20 2024 का वर्ल्ड कप जारी है और तमाम ममालिक की जो क्रिकेटर्स हैं वो तैयार हैं और 3 तारीख से शुरू हो रहा है। तो हाफिज़ साहब, पाकिस्तान की टीम उसमें शामिल है और पाकिस्तान की रीसेंट अगर हम सीरीज़ देखते हैं तो साउथ अफ्रीका के साथ ही पाकिस्तान की अपनी होम ग्राउंड्स पर पाकिस्तान उनमें एक मैच हारा और बाकी के मैचेस जो हैं वो मतलब एक मैच जीता और बाकी मैचेस 2 वो हारे हैं। तो कैसे देखते हैं कि आपको लगता है कि जो हमारे हालात मेंस क्रिकेट अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप में थे, क्या उन्हीं चीज़ों को वुमेंस क्रिकेट में तो नहीं दोहराया जाएगा? क्या कुछ बेहतर असरात नज़र आ रहे हैं निस्बतन? देखिए, ये सारा कि कैसे टूर्नामेंट का आगाज़ करती है पाकिस्तान की टीम और पहुंच तो गए हैं। वसीम साहब उनके साथ हैं, मोहम्मद वसीम पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर रहे हैं, वुमेन टीम के साथ भी कोचिंग का कर रहे हैं कुछ हफ्तों से। फिर जुनैद खान बहुत बासलाहियत पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं। अब्दुल रहमान बहुत अच्छे स्पिनर रहे हैं, वो उनके साथ बहसीत स्पिन बॉलिंग कोच हैं। पाकिस्तान की टीम ने जो अफ्रीका के ख़िलाफ़ यहाँ पर होम सीरीज़ खेली, कुछ अच्छी चीज़ें उसमें नज़र आईं। आईसीसी में उस टूर्नामेंट में वो कैसे उस दबाव का सामना करते हैं और क्या अपनी सलाहियतों के मुताबिक परफॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं, लक किस साइड पर होती है, वो सब चीज़ें देखनी है। लेकिन यह है कि बेस्ट ऑफ लक, अच्छी क्रिकेट खेलें और जो लोग उनको फ़तेहाब तो देखना चाहते हैं। और चूँकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मेंस की साइड पर या ओवरऑल भी अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को देखते हैं तो कामयाबियाँ बहुत ज़्यादा मिली नहीं हैं पाकिस्तान को रवां बरस में भी। तो इस वजह से आप ये एक जहन में ख्याल जाता है कि शायद अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जो बेहतर क्रिकेटर्स हैं अगर वो अपनी पोटेंशियल पर खेलते हैं तो अगर पाकिस्तान यहाँ पर साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जीत सकता है तो वहाँ पर भी रन्स ऑन बोर्ड पाकिस्तान कर सकता है, अच्छी क्रिकेट खेल सकता है। प्लेयर्स इनफरादी तौर पर उसमें कुछ मौजूद हैं कि जो बेहतर नताइज के लिए काम कर सकते हैं। एज टीम कितना अच्छा खेलते हैं, किस गेम प्लान के साथ खेलते हैं, सिलेक्शन प्लेयर्स की प्लेइंग 11 की कैसी होती है, टारगेट चेस करना है, टारगेट ऑन बोर्ड करना है, अप्रोच कैसे करते हैं, तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और आईसीसी के टूर्नामेंट में जाकर ना बहुत सारी बदल जाती हैं दबाव की वजह से। तो देखना यह है कि कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं प्लेयर्स। बिल्कुल सही बात है। आप सब इंडिया की अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली, रोहित शर्मा टॉप प्लेयर्स हैं इंडिया के इस वक्त और तमाम प्लेयर्स वैसे तो बहुत अच्छे हैं, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन कपिल देव का एक ओपिनियन आया, उन्होंने कहा कि इनफ होती है इतनी एज व्हेन यू क्रॉस 30, मतलब 30 प्लस जो है वो रोहित शर्मा भी हैं, 30 प्लस जो है विराट कोहली भी हैं, तो इनको जो है वो रिटायरमेंट शायद अपनी कंटिन्यू कर लेनी चाहिए। और अगर हम देखते हैं तो हाफिज़ साहब अभी रिसेंटली अश्विन ने जिस तरह से विकेट्स निकाली हैं, 38 तो उनकी भी एज है, जडेजा 30 प्लस हैं। तो डोंट यू थिंक कि फिटनेस तो ठीक है, एज इज़ जस्ट अ नंबर व्हेन इट कम्स टू इंडियन टीम? देखिए, कपिल देव वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है इंडिया के और उनका अपना ख्याल है इस हवाले से। लेकिन ये जो जितनी भी इंडिया ने हाल ही में कामयाबियां हासिल की हैं उसमें उनके टॉप प्लेयर्स का, भले उसमें विराट कोहली का नाम लें, रोहित शर्मा का नाम लें, अश्विन का नाम लें, जडेजा का नाम लें, इन सब की परफॉर्मेंसेस हैं। और अब उन्होंने पता नहीं ये किस सियाक व सबाक में ये बात की है। फिटनेस के एतबार से बेसिकली उन्होंने बात की, मतलब तो एक एज है उसमें आपकी जो फिटनेस का मेयार होता है 30 तो बैट्समैन के लिए उसका पीक टाइम होता है। हाँ। 30 में तो उसका पीक टाइम होता है। वो क्रिकेट अगर वो खेल रहा है 22-23 से, तो अगर वो बहुत अच्छा है तो वो 30 में जब जाता है तो वो तो, अब मैंने उसको एग्जैक्टली उनको सुना नहीं है या मैंने उसको पढ़ा नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है। तो फिटनेस के एतबार से तो विराट कोहली का शुमार दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज, फिटनेस के एतबार से बेहतरीन खिलाड़ियों में होता है। उनकी तो मिसालें दी जाती हैं फिटनेस की, तो फिटनेस तो उनकी ठीक है। अभी जो इंडिया वर्ल्ड कप जीता है T20 वर्ल्ड कप भी 24 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच जो है वो विराट कोहली थे। तो मैंने असल में उनका पढ़ा नहीं, लेकिन बहरहाल वो एक ग्रेट क्रिकेटर हैं, दुनिया में उनको पसंद किया जाता है। उन्होंने पता नहीं एग्जैक्टली किस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को बयान किया, लेकिन बहरहाल उनका अपना ख्याल है, उनके ओपिनियन की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती जाती हैं, खिलाड़ियों का होना ना होना ये एक अलग बहस है, लेकिन मैचेस विन करना जो है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है। कनेक्शन कैंप पाकिस्तान में जारी हुआ जिसका मकसद ये था कि हमने किस तरह से अपने खिलाड़ियों को कनेक्ट करना है, उनके दरमियान मसाइल को ख़त्म करना है। कोचेस की बात की जाए तो कोचेस भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन एक ख्याल ये भी जाहिर हो रहा है हाफिज़ साहब कि वहाँ पर मेंटोर्स को भी शामिल होना चाहिए था, जिन्होंने करीब से इस वक्त देखा है खेलते हुए, टीम्स को परफॉर्म करते हुए। मेंटोर्स वहाँ पर नहीं थे, गिने चुने प्लेयर्स थे, जिसमें नसीम शाह भी नहीं थे, क्योंकि नसीम शाह के शायद कोई मसाइल
मसाइल नहीं थे किसी के साथ। रिजवान थे, बाबर थे, शाहीन थे, शादाब भी थे और भी प्लेयर, साइम अयूब भी थे। हाफिज़ साहब, ये इनकी जो शमूलियत है, इसकी जो अरेंजमेंट है, फिर उसको लाहौर के अंदर मतलब करवाना, चेयरमैन साहब का वीडियो कॉल पर आना, यानी ये तमाम जिस तसलसल के साथ ये चीज़ें हुई हैं, आप कैसे समझते हैं इन तमाम चीज़ों को? देखिए, बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि प्लेयर्स इसलिए बुलाए गए हैं कि उनके आपस के मसाइल हैं। मतलब अगर इसको पब्लिक करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो ये, और फिर अगर यही मान लिया जाए कि उनको मसाइल की वजह से बुलाया गया और उन खिलाड़ियों को बुलाया गया जिनके मसाइल हैं, तो साइम अयूब का किसी के साथ क्या मसला हो सकता है? इवन साउथ शकील का किसी के साथ क्या मसला हो सकता है? ठीक है। और रिजवान का, सलमान अली आगा का क्या मसला हो? रिजवान तो, ये बाबर, रिजवान, शान, शादाब तो सीनियर है ना, बाकी तो वो उस कैटेगरी में नहीं है तजर्बे के एतबार से, तो इनके क्या मसाइल हो सकते हैं? सो ये एक ख्याल होगा मुख्तलिफ के लीडरशिप अगर आप मुतबादल देख रहे हैं, मेरा इसमें ये समझ ये आती है कि जो आपके मुस्तकबिल के अहम लोग हैं उनको आपने समझा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि ये पाकिस्तान के क्रिकेट में आने वाले दिनों में अहम किरदार अदा कर सकते हैं फ़ैसला साजी में, तो उन लोगों को मुंतखब करके उन्होंने वहाँ पर बुलाया कैंप में, इस कनेक्शन कैंप में, जहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की है। सो इसके हवाले से मुख्तलिफ राय हैं। ये तो अब लोग बैठे हैं, हमने पहले भी इस हवाले से बात की है कि ये एन उस वक्त, सबसे पहली बात तो ये है कि जिन लोगों के फ़ैसलों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हुआ है, पहले तो उसका भी तयन किया जाना चाहिए ना। मतलब खिलाड़ियों को आप लाते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, सिलेक्शन कमेटी आप लगाते हैं, ख़त्म कर देते हैं, कोचेज़ आप मुकर्रर करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, लेकिन जो लोग उनको लाते और भिजवाते हैं वापस, उनसे भी तो पूछा जाए ना, आपने किस बुनियाद पर किसी को लगाया है और किस बुनियाद पर आप किसी को हटा रहे हैं। तो जब आप किसी को लगाने या हटाने की वजह ही बयान ना कर पाएँ और आप बार बार उसको कुर्सी को घुमाते रहेंगे, तो ये तो बड़ा एक आपके लिए और ज़्यादा उसमें अभाम पैदा होगा। ठीक है, प्लेयर्स का इस कैंप में वैसे तो किसी प्लेयर का नहीं होना चाहिए था, खालिस्तन ये इंतज़ामी फ़ैसले हैं। अगर आप कप्तान हो सकते थे, वो कप्तान भी क्यों हो ना, कप्तान का उसमें क्या लेना देना। अगर बात है कि कप्तान की जो राय है वो किसी और तरीके से है, ये आप किस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं ना, मतलब आप टीम के मामलात को आपने एड्रेस करना है तो आपको पब्लिकली उसको अनाउंस करने की क्या ज़रूरत है। मतलब आप लोगों में ये बता देंगे कि टीम में इत्तेहाद नहीं है, तो आप किस लिए हैं? फिर मैनेजर किस लिए है? ठीक है, आपके बाकी तो जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो किस लिए हैं? हो सकता है लोगों का ख्याल इस बारे में मुख्तलिफ हो, लेकिन फिर मैनेजर का क्या काम है, हेड कोच का क्या काम है, कप्तान का अपना क्या काम है? अगर कप्तान की अथॉरिटी नहीं है तो वो क्यों है कप्तान? मैनेजर की अगर अथॉरिटी नहीं है तो मैनेजर क्यों है? हेड कोच की अगर कोई बात नहीं सुनता तो वो हेड कोच क्यों है? वो फैसले की इख्तियार है ना, उसके पास फैसले का इख्तियार है, जो उसकी बात नहीं सुनता ड्रॉप कर दे अगले मैच में। ठीक है, तो प्लेयर्स को आमने सामने बाज़ औक़ात इस किस्म के मामलात में बैठाना, तो फिर आपके लिए मुश्किलात और भी बढ़ सकती हैं, आपके लिए मसाइल और भी ज़्यादा हो सकते हैं। इनको ज़्यादा बेहतर अंदाज में सुलझाने की ज़रूरत है। टीम के मसाइल और हैं, आपके स्ट्रक्चर के मसाइल और हैं। टीम के मसाइल को टीम की हद तक तय करें, स्ट्रक्चर के मसाइल को आप स्ट्रक्चर की सतह पर रहते हुए वहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ तय करें। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के मसाइल खिलाड़ी आपको नहीं बताएंगे, वो जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे पूछें और जो लोग उनको डील कर रहे हैं उनसे पूछें। तो ये मतलब एक हलवा सा है उन्होंने बनाया इसका, तो ठीक है, लेकिन आप देखें इसका नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि एक मीटिंग लाहौर में साबिक क्रिकेटर्स के साथ भी हुई थी ना, उसका क्या नतीजा निकला है। तो अगर आपने आना है, बैठना है, गुफ्तगू करनी है, ख़त्म करके घर चले जाना है, तो वो किसी भी वक्त किसी भी जगह पर कर सकते हैं। वो आप यहाँ से मरी की तरफ भी सफ़र कर सकते थे कि चलें थोड़ा ठंडा मौसम है वहाँ चले जाते हैं, बुरबन भी जा सकते थे, वो थोड़ा और बेहतर जाना, नारान भी जा सकते हैं, गिलगित की तरफ भी सफ़र कर सकते थे, तो उन्होंने लाहौर में कर लिया। ऑप्शंस तो बहुत सारी हैं, लेकिन चले लाहौर को उन्होंने बेहतर समझा और प्लेयर्स वहाँ पर आए, हमने तस्वीर देखी, वीडियोस देखी, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो जारी हो रही थी और उसके बाद फाइनली जो कनेक्शन कैंप हुआ, फिर उसके हवाले से गुफ्तगू सामने आई। मकसद जो एक इजहार किया गया कि प्लेयर्स फोकस्ड हैं, मतलब कोचेस ने यही कहा ना कि प्लेयर्स फोकस्ड हैं अपनी गेम को लेकर, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो अब इस फोकस नहीं होना तो फिर अब क्या होना है? अब तो ये हाल हो गया कि अब तो गैर ज़रूरी बातें हैं जी, गैर ज़रूरी बातें हैं, हर तरफ वीडियोस हैं और मुख्तलिफ बयानात हैं, मतलब ज़रूरत नहीं है ना। चैम्पियंस कप खेल रहे हैं तो बगैर फोकस के खेल रहे हैं, गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जो रिपोर्ट होती हैं ना, यहाँ से अब हाम पैदा होता है। एक तो हर चीज़ खबर है, कोई सो गया 1 घंटा वो भी खबर है, वो 1 घंटा जाग गया वो भी खबर है। तो इस खबरा खबरी में मतलब है कि पाकिस्तान की क्रिकेट खबर बन गई है दुनिया में कि हो क्या रहा है। वो जहांगीर खान और जानशेर खान साहब जो हैं
वो ये कहा करते थे कि जानशेर खान, वो कहते थे कि हमारे जीतने की खबर नहीं हुआ करती थी, हारने की खबर हुआ करती थी। पाकिस्तान इतना हार रहा है, लोग अच्छी जीत को तरस गए हैं। तो ये आप आते हैं, बैठते हैं, लोगों की मतलब ये तो और तरीके से आप वीडियोस बन रही हैं, तो जो है ना अपने ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। आपने मतलब क्या बाबर आजम से आपने क्या पूछना है, शाहीन आफरीदी से आपने क्या पूछना है। खिलाड़ी की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए खेल का मैदान सबसे बड़ा ज़रिया है जो आपको बता सकता है, अगर आपको समझ आती हो कि ये क्या कर रहा है, ये क्या खेल रहा है। और जिसको समझ होती है उसको खेल के मैदान से बाहर उससे पूछने की ज़रूरत पेश नहीं आती, उसको पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। लोगों को जिनको समझ होती है ना, वो ये भी समझ लेते हैं यार इसका क्रिकेट का मसला नहीं है, इससे बात करें कि इसके भाई के साथ इसकी लड़ाई तो नहीं, इसकी वालदा इससे नाराज़ तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो वो ये आपको समझ आ जाती है कि हो क्या रहा है। और अगर कोई फ़र्ज़ कर लें आपस में खिलाड़ियों के हो जाते हैं इख्तलाफात, तो वो भी आपको जब आप खेल के मैदान से बाहर निकलते हैं तो आपको वो भी नज़र आ जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे को पसंद नहीं करता कोई तो ना करे, आपने जब बाउंड्री के अंदर हैं तो आपने वहाँ से आपको गर्ज होना चाहिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और अगर आप वहाँ पर कुछ नहीं पढ़ सकते तो बाहर जो मर्ज़ी करते रहें, वो उतना ज़्यादा असर नहीं करेंगी चीज़ें। बिल्कुल सही बात है।